जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, यह समय है डेली करंट अफेयर्स का। तो आज देखते हैं करंट अफेयर्स की सबसे महत्वपूर्ण खबरें क्या क्या है। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अभी आयोजित हो रहा है। इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। ब्रिक्स, आप जानते हैं ब्रिक्स पहले ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना, ये 4 देशों का एक समूह था। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया, तब इसका नाम ब्रिक्स हो गया। तो इस साल ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता इंडिया के द्वारा की जा रही, जबकि पिछले साल इसकी अध्यक्षता रूस के द्वारा की गई थी। तो पिछले साल भी वर्चुअल रूप से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस साल भी। अगले साल इसकी अध्यक्षता चाइना के द्वारा की जाएगी। तो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसकी जो थीम है ब्रिक्स @15, यानी 15 साल हो गए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के, यानी ब्रिक्स की स्थापना के। इसी के लिए इसका नाम रखा है ब्रिक्स @15। ब्रिक्स @15। इंडिया ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस इसकी थीम है। लेकिन आपको याद रखना है ब्रिक्स 15, बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनेंगे। INS हंता को प्रेसिडेंस कलर अवार्ड या ध्वज प्रदान किया गया है। प्रेसिडेंस कलर अवार्ड या ध्वज प्रदान किया गया है किसको? INS हंस को, INS हंस। और यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में यह अवार्ड दिया गया भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। प्रधानमंत्री ने विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया है। अभी हाल ही में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया गया है। आप जानते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शिक्षक पर्व 2021 का आयोजन किया जा रहा है, जो 5 सितंबर से इसकी शुरुआत की गई है और यह 17 सितंबर तक चलेगा। 5 से 17 सितंबर के बीच शिक्षक पर्व 2021 का आयोजन किया जा रहा है। पराग कैलेंडर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट और मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ द्वारा पराग कैलेंडर विकसित किया गया है। तो हवा में बहुत सारे, आप जानते हैं, पराग के कण घुले रहते हैं। इस हवा को जब हम सांस के माध्यम से फेफड़े तक लेते हैं तो दमा जैसी बीमारी उत्पन्न होने का खतरा रहता है। तो जो पराग कैलेंडर है, ये वायुजनित पराग कणों के बारे में जानकारी देता है। वायुजनित पराग कणों के बारे में जानकारी देता है। पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर लॉन्च किया गया, सबसे ऊंचा भारत का, चंडीगढ़ में लगाया गया है। हालांकि इससे पहले आप जानते हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में लगाया गया था, लेकिन इससे भी ऊंचा है, चंडीगढ़ में लगाया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया अभी हाल ही में। यूनेस्को, आप जानते हैं यूनेस्को के द्वारा 7 नवंबर 1965 को इसका निर्णय लिया गया था कि हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विश्व साक्षरता दिवस जो 8 सितंबर को मनाया गया, इसकी थीम थी मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता। मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020
IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020। इसका आयोजन मार्सिले फ्रांस में, ये ध्यान देना, यहाँ पर किया गया। प्रत्येक 4 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। 4 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। पहली बार 1948 में अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना 1948 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। आप जानते हैं IUCN के द्वारा ही रेड लिस्ट भी जारी की जाती है, जिसमें संकटग्रस्त जीवों का नाम उल्लिखित रहता है। वाराणसी से चुनार मिर्ज़ापुर तक क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है। अब लोग वाराणसी से नदी मार्ग से मिर्ज़ापुर जा पाएंगे। भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में खोला जा रहा है। डुडोंग मतलब समुद्री गाय जिसको कहते हैं। ये समुद्री गाय यानी सी काऊ भारत के मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में ये समुद्री गाय पाई जाती है। क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव इंडिया, क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव इंडिया, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच ये समझौता किया गया। भारत और यूनाइटेड किंगडम UK के बीच ये समझौता किया गया है। भारत का पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज, उसका नाम है ध्रुव, ये लॉन्च किया गया। ये ऐसा ट्रैकिंग जहाज है जो उपग्रह को भी ट्रैक कर सकता है और बैलिस्टिक मिसाइल को भी ट्रैक कर सकता है। आप जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइल एक इस प्रकार फेंके जाती है और एक सीधी मारी जाती है, जिसको क्रूज मिसाइल कहते हैं। मांडा भैंस पूर्वी घाटों और उड़ीसा के कोरापुट क्षेत्र के पठार में पाई जाने वाली भैंस है। मांडा भैंस अभी हाल ही में चर्चा में थी। टूरिस्ट विलेज नेटवर्क, जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट विलेज नेटवर्क स्थापित किया गया है। जम्मू कश्मीर में वतन प्रेम योजना गुजरात में शुरू की गई है। गुजरात में 182 विधानसभा क्षेत्र हैं। वर्तमान समय में विजय रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक मंत्रालय ग्रीस के द्वारा स्थापित किया गया है। ग्रीस के द्वारा इसे स्थापित किया गया। तो आज बस यहीं तक। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।